द रोल ऑफ द मोटर एंड प्लेट इन इनिशियलाइजिंग टायर्डनेस। मतलब मोटर एंड प्लेट का जब एनिमल स्ट्रेस पे आता है, ठीक है, जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के आसपास रहता है, तो उस Yes, sir. समय जो चेंजिंग होती है मसल्स में या उसके कॉन्ट्रैक्शन में या फिर इंटरनल सेल्स में आयंस के साथ, उस चीज को मतलब नर्वस सिस्टम से कोरिलेट किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें थ्री स्ट्रक्चर Yes, sir. आर implicated इन जनरेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। तो उसमें पहला हो गया मोटर न्यूरॉन, सेकेंड वन इज मोटर एंड प्लेट, that is from where the neurotransmitter releases, and the third one is a skeletal muscle fiber. So among these structures only the motor neuron, that is it never gets tired, because जो इनर्वेशंस होती है नर्व्स की, ये कंटिन्यूशन में चलते रहती है। इसके लिए सिर्फ आयंस की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। अगर एनिमल फीड से एनर्जी ले रहा है, ठीक है, और जो आयंस हैं अगर वो कंप्लीट मिल रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम में कहीं इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए that will not affect it. The other two structures develop tiredness. So the neuromuscular synapse gets tired due to the chemical mediator depletion from the presynaptic membrane. और जो muscular fatigue that will appears due to the next two events from the other two, तो उसमें होगी because first of all the accumulation of metabolites in the structure of the muscular fiber in the form of lactic acid, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज Yes, द sir. डिप्लीशन ऑफ द एनर्जेटिक सबस्ट्रेटम। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जा रही है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन जो आयंस का जो बैलेंस है मेंटेन, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड के आने से। क्योंकि जो क्रेब साइकिल Yes, है sir. उस पर ये अफेक्ट करता है, इस कारण से ये चीजें होती है। तो ऑब्जेक्टिव जो इसकी है दैट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट द न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स गेट्स टायर्ड बिफोर द मसल डज। मतलब मसल के टायर्डनेस से पहले जो क्या बोलो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की जो प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं मसल जो है वो पीछे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें Yes, sir. प्रिंसिपल जो है दैट इज अप्लाई कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई Yes. ऑन द मोटर न्यूरॉन ऑफ अ स्केलेटल मसल, ठीक है। मतलब स्केलेटल मसल पर हम एक स्टिमुलस देंगे मोटर न्यूरॉन का, और एट द सेम टाइम वी विल रिकॉर्ड द मायोग्राम जब तक कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। मतलब एकदम अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक ना जाए। सो आफ्टर दिस अप्लाई द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई ऑन द मसल। तो जब टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले वी विल सेलेक्ट द इनडायरेक्ट स्टिमुलाई बाय क्लिकिंग ऑन द बटन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, Yes, sir. जब ये क्लिक करेंगे इनडायरेक्ट स्टिमुलाई, तो क्या होगा, द स्टिमुलाई विल अप्लाइड ऑन द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन मसल पे नहीं होगी डायरेक्ट, ये मोटर न्यूरॉन पे होगी। देन आफ्टर वी हैव टू अप्लाई द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई बाय क्लिकिंग द राइट बटन। राइट बटन दाबेंगे वहां, फिर ऑब्जर्व करेंगे मायोग्राम को कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द एम्पलीट्यूड और नॉट। सो व्हेन द मसल डजंट कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर, अगर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट, तब वी विल स्विच ऑन टू द डायरेक्ट स्टिमुलाई, ठीक है, विदाउट सीजिंग टू अप्लाई द स्टिमुलाई। मैंने स्टिमुलाई तो चल रहा है, जो स्टिमुलाई है उसको रोकना नहीं है, उसके बाद साथ साथ राइट बटन की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट स्टिमुलाई को क्लिक करेंगे। सो दिस विल गिव्स द analysis of myogram, and the application on stimulus will be directly affected on the muscle. So after that it will get contract again and again, ठीक है। ये रिवर्सिबल फिर चलते रहेगी, एक रेगुलर मैनर में चलेगी। So the amplitude is much diminished and it decreases continuously until the muscle doesn't contract anymore. मतलब जब तक उसमें आयंस का कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं होता है, स्पेशली कैल्शियम आयंस, तो तब तक क्या Yes. होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगी। लेकिन जैसे कहीं से क्रेब साइकिल में कुछ इफेक्ट आएगी, इन द सेंस कि जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो कम हो रही है, ठीक है, तो दैट विल अफेक्ट द
कह सकते हो insert and exit of the calcium ions, then it will affect the contraction for the skeletal muscle. तो मतलब वहां कहीं ना कहीं फिर लैक्टिक एसिड की शुरू होगी। ये तुम्हारा देख सकते हो डायरेक्ट स्टिमुलाई, एक इनडायरेक्ट स्टिमुलाई। अभी यहाँ ग्रीन बटन दब रही है ना, इनडायरेक्ट स्टिमुलाई, मतलब कि इट विल अप्लाई द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टिमुलाई, जो स्टिमुलेटर है। तो यहाँ से जब हम देंगे तो पहले इनडायरेक्ट स्टिमुलाई आएगी, फिर राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्टिमुलाई आएगी। और स्टिमुलस को छोड़ना ही नहीं, स्टिमुलस को एज इट इज चलने देना है। तो उसके साथ क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स पे, दैट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू आउट द ट्रांडक्टर एंड एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करेगी उसको, और दैट विल शो ऑन द मायोग्राफ। ठीक है, तो पहले जैसे ये किए, ठीक है, अभी डायरेक्ट स्टिमुलाई से चल रही है, इसके इनडायरेक्ट स्टिमुलाई से चल रही है। अब डायरेक्ट हो गया। देख सकते हो इसके एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आ रही है। यस सर। पहले बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बन रहा है ना, वेव जो इनडायरेक्ट में है वो ज्यादा हो रहा था, लेकिन जब डायरेक्ट में आया तो क्या हुआ, कम हो गया मतलब जो आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो स्लो हो गया। ठीक है, यस तो इसका रीजन है, हाँ बोलो बोलो सर। ये इनडायरेक्ट में सर जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ा था सर, और धीरे धीरे छोटा हो गया, और उसे डायरेक्ट में यूनिफॉर्म रहा साइज सर। जैसे देखो अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्ट पर है। अब अगर तुरंत यहाँ से हम डायरेक्ट कर दें तो क्या होगा, देखो छोटा होते गए, और है ना। यस सर। ठीक है, फिर ये मतलब क्या हो गया, मसल रिलैक्स में आ गई, मसल बिल्कुल ही रिलैक्स। पहले इनडायरेक्ट था, फिर उसको डायरेक्ट हमने क्लिक किया, फिर ये नॉर्मल हो गई। तो चूंकि जो इसकी रेंज थी वो कंप्लीट हो गई, इसलिए फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गई। ठीक है, यस सर। समझ में आया? फिर से एक बार करते हैं। ये दैट विल बी इनडायरेक्ट, दिस विल बी द यस सर डायरेक्ट। हम डायरेक्ट हो गए। तो जैसे डायरेक्ट करते हैं वैसे एम्पलीट्यूड इसका कम होने लगता है। यस सर। देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रही है। फिर यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। देखो फिर से, देखो यहाँ पर बीट करके फिर से किए। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये सेंस है तुम्हारा कि कहीं ना कहीं जाकर फिर यहाँ से तुम्हारा रिलैक्स हो गया। इसका फिर हमने डायरेक्ट मतलब स्टिमुलस चलने दिया, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट किया तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा हो गया। तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी इनडायरेक्ट में ज्यादा हो रही थी, लेकिन डायरेक्ट में कम हो गई। तब छोटा हो रहा है। यस सर। ठीक है, ये एक था। एक और बताते हैं, यस सर। दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। हालांकि ये एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डिटर्मिनेशन तीनों एक पार्ट है, लेकिन चलो वी हैव टाइम तो उसको करते हैं ना। यस सर। तो when we talk about the action membrane potential, मतलब when a stimulus is applied to the muscle cell, the resting potential is replaced by the action membrane potential। मतलब किसी भी muscle cells को अगर हम कोई stimulus देते हैं, stimulus in the form of calcium ions and neurotransmitter, तो क्या होगा, जो मसल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में है, रेस्ट पोजीशन में है, उसमें कहीं ना कहीं एक्शन मेम्ब्रेन में एक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में उसको लाने का कोशिश करेगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द मसल सेल मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर परमिएबल। ठीक है, और सोडियम आयन, तो मतलब जो सोडियम गेटेड चैनल है दैट विल ओपन, and these sodium ions enter the muscle cell in high number, and the distribution of electrical charges which is specific of the resting potential is upset। जो पहले से चल रहा था resting potential वो upset होगा, और उसमें चेंजिंग आएगी, जो कि सोडियम आयंस उसके अंदर जा रहे हैं। तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रोच करेगा 0 मिलीवोल्ट, तो सोडियम आयन चैनल्स जो है बंद हो जाएगा और पोटेशियम चैनल्स ओपन। So the depolarization of the membrane stops at about 30 millivolt, and the repolarization will begin। तो repolarization जो होता है वो काफी इंटेंस होता है और हाइपर पोलराइजेशन काउज करता है।
पहले हाइपर परमिएबल हो गई, फिर हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द मसल सेल मेम्ब्रेन। तो हाइपर पोलराइज होने से क्या होगा, ये पोटेशियम चैनल को फिर बंद कर देगा। जो नॉर्मल लेवल होती है मेम्ब्रेन पोलराइजेशन के लिए, दैट इज रीच आफ्टरवर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम कॉम्प्लेक्स। सो द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 0.0025 सेकेंड्स, है ना, बहुत ही कम समय लेता है। So the period when sodium ions enter the muscle cell in high number in a certain area is considered a refractory period. ठीक है, ये हमेशा आती है, ध्यान में रखना इसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये मतलब जब सोडियम आयंस एंटर करता है, ठीक है, जिस टाइम एंटर करता है मसल सेल में, तो वो काफी हाई नंबर में जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में। तो वही उसको स्टिमुलस को मतलब कैरी फॉरवर्ड करता है और एक्शन पोटेंशियल के लिए मतलब क्या बोलो उसको इनिशिएट करता है। So the action potential which appears in a certain area of the muscle cell moves towards its extremities as a depolarization wave. Objective जो होगी, that is demonstration and measurement of the action potential of the muscle fiber. और जो principle होगी, that is two electrodes are connected on the surface of a muscle and an electrical stimuli is applied. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है जो आपस में कनेक्टेड है मसल के सरफेस पर, और जब उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हमें मेजर करनी है। ठीक है, तो टेक्निक इसकी होगी, क्लिक द स्टिमुलस बटन, नोटिस करनी है कि डिपोलाइजेशन वेव जो बन रहा है और वो कैसे मूव कर रहा है। थर्ड वन इज वॉच द स्क्रीन ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को, जो स्क्रीन पे वोल्ट मीटर है उसे वॉच करनी है और नोटिस करनी है जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अल्टरेशन हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सो रीड द वैल्यूज व्हिच कैरेक्टराइज द एक्शन पोटेंशियल। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अगेन क्लिक द बटन, और दोबारा करने के लिए फिर रीस्टार्ट एग्जामिन कर सकते हैं। ये हो गई तुम्हारी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये स्टिमुलस हो गई और एट द सेम टाइम वो मतलब स्केलेटल मसल है ना। तो जब हम स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, तो जीरो से देख रहे हो, जीरो से था प्लस 30 बीच में आई एक बार, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ, या जीरो, ये मीटर भी हिलेगी और फिर ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड जो ये भी डिफर करेगा। देखो देखो यहाँ आया, देखा, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया था। ऊपर और नीचे, तो वहां सिर्फ ऊपर नहीं, यहाँ इस पे एक बार इस पे देखना, फिर एक बार इस पे देखना। ठीक है, यस सर। देखो जब स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, यहाँ इस पे देखना, सुई की घड़ी। देखिए, एक बार राइट गया 30 पर, फिर एक बार लेफ्ट गया 30 पर। यस सर। और उसी तरह से ही एम्पलीट्यूड ये बना। तो मतलब स्टिमुलस जब दिए तो क्या हुआ, एक बार सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल जो ओपन होता है, एक बार एम्पलीट्यूड को बढ़ाया स्टिमुलस ने और दूसरी बार उसको डाउनवर्ड किया, मतलब घटाया, कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ रिलैक्स किया और फिर डिपोलराइज अगेन, मैंने फिर रीपोलराइज हुआ। एक बार डिपोलराइज हुआ या रेस्ट हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ, फिर आगे यही चीज होगी। कंटिन्यूशन में चलेगी तो ऐसा ही ये बनते जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, जब तक ये जो क्लॉक है, मतलब ये दिख रही है ना क्लियर। यस सर। फिर से ध्यान देना उस पर, स्टिमुलस दे रहे हैं, देखो। वोल्टा सर, ये वोल्टा मीटर है ना सर? हाँ, वोल्टामीटर। ओके सर। देख रहे हो, यस सर। 30 पे जाती है प्लस, फिर -30 पे जाती है, फिर वापस 0 पे आके। यस सर। सो दिस इज द थिंग, क्लियर है? यस सर। दूसरा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग टाइम में जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है, तो सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल्स के खुलने से और बंद होने से जो उस पे चेंजिंग आती है, अफेक्ट आती है, उसे हमें देखनी है। So the potential across a muscle cell which was not recently stimulated is called the resting membrane potential. So generally it consists of a distribution of positive charges outside the membrane and of negative charges inside the membrane.
मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर में नेगेटिव चार्ज होगा। उससे क्या होगी, पोलराइजेशन होगी सेल मेम्ब्रेन की और एक एक्टिव प्रोसेस रियलाइज करेगा, खुलेगा, जिससे हमारी सोडियम और पोटेशियम पंप है जो दैट विल अलाउ टू वर्क। सो दिस पंप एक्ट्स एज फॉलोइंग। पहला क्या करेगा, ये 3 आयन सोडियम का अंदर से सेल की तरफ बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजेगा और एट द सेम टाइम 2 आयंस पोटेशियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ये इनसाइड द मसल सेल भेजेगा। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि होती क्या है जनरली बाहर की ओर पॉजिटिव होती है और अंदर की ओर नेगेटिव होती है। लेकिन जब सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा तो क्या होगा, 3 आयन सोडियम बाहर जाएगा, ठीक है, और 2 आयन सोडियम पोटेशियम का वो अंदर आएगा। तो क्या होगा, माने कहीं ना कहीं डिपोलराइज हो जाएगा ना, सोडियम आयन का चार्ज ज्यादा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जब लीड करेगा क्या, प्रीडोमिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द मसल सेल एंड ऑफ नेगेटिव वन इनसाइड, तो फिर पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, yes sir so measuring of the resting membrane potential can be done by a means of voltmeter which is connected with 2 electrodes outside and inside the muscle cell। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो -70 मिली वोल्ट आएगा, लेकिन उसकी रेंज होती है -50 टू -90 मिली वोल्ट। ठीक है, yes sir so the objective was demonstration and measurement of the resting membrane potential of the muscular fiber। प्रिंसिपल हो जाएगी इसकी, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द वोल्टमीटर आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड आउटसाइड एंड इनसाइड अ मसल। ठीक है, टेक्निक होगी थ्रस्ट द इलेक्ट्रोड बटन पे क्लिक करनी है, फिर उसके बाद वोल्टमीटर पे नोटिस करनी है कि कोई अल्टरेशन हो रही है या नहीं हो रही है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद अगर कुछ हो रही है तो उससे रीड करनी है और कंटिन्यू करने के लिए फिर से पुल आउट है ना, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अगेन क्लिक द पुल आउट इलेक्ट्रोड बटन। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। ठीक है, ये तुम्हारी थ्रस्ट इलेक्ट्रोड है यहाँ, इसको बढ़ाने घटाने के लिए। ठीक है, और फिर वैसे ही स्टिमुलस चलेगी तो क्या होगा, देखो जैसे ये हमने अभी पढ़ाया फुल आउट इलेक्ट्रोड, ठीक है, 75 मिली वोल्ट में, तो क्या चेंजिंग आती है वो देखना। कम किया तो ये 0 पर है अभी थ्रस्ट इलेक्ट्रोड, बढ़ा रहे हैं तो 75 मिली वोल्ट तक ये कॉन्ट्रैक्ट और मतलब रिलैक्स कर रहा है। देख रहे हो, yes sir ये सीधा यहाँ से इधर जा रहा है और ये उठ के अभी जैसे 80 पे गया, 80, अच्छा 75 शो कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 80 पे। ठीक है, काफी छोटा है ये। अच्छा, जैसे हमें दिख रहा है वैसे ही आपको भी दिख रहा है? बिल्कुल yes sir दिख रहा है सर। वो जो आपका ये सर वोल्टेज है ना सर, हाँ, वो वोल्टेज वो सर थोड़ा सा अनक्लियर है, बट वो जो हाँ नहीं, लाइन रीडिंग है तो नहीं आ रही, रीडिंग तो हमें भी ऊपर ठीक से नहीं दिख रही है, लाइनिंग है बस इसी पे, बस ये क्या ओके कितना डेविएट हो रहा है वो सेम वैसे ही है ओके जो तुम्हें दिख रही होगी। तो थ्रस्ट इलेक्ट्रोड जो है, इसको जब हम दबाते हैं तो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम अप टू 75 मिलीवोल्ट। ठीक है, सो वी कैन सी हियर पुल आउट इलेक्ट्रोड फिर थ्रस्ट इलेक्ट्रोड। सो दिस इज इट। यस सर तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड, मतलब कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है तो क्या एक्साइटेबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड रिप्रेजेंट्स द मिनिमल इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस, यानी किसी भी स्टिमुलस को एकदम मिनिमम हम अगर इंटेंस देते हैं, ठीक है, मिनिमम उसको चार्ज करते हैं, तो भी यस सर वो जनरेट कर सकता है अपनी अपीयरेंस और प्रोपेगेशन फॉर एक्शन पोटेंशियल। मतलब थोड़ी भी स्टिमुलस मिलेगी तो अपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट, जो डिपोलराइज होता है उसको कनेक्ट कर लेगा। So application of several subthreshold stimuli with a high frequency determines the appearance of an action potential
and as a result of their cumulative action. हम्म, So principle इसकी हो जाएगी, electrical stimuli with increasing intensity are applied to a nerve until the action potential appears. Then are applied several subthreshold stimuli with a high frequency. मतलब कहने का है कि मसल में अगर मसल फाइबर में थोड़ी सी भी अगर हमने उसको डिपोलराइज किया, चार्ज किया, ठीक है, थोड़ी सी भी स्टिमुलस दी, तो वो कंप्लीट जो अपना है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेगा। और उसके साथ जो आयनिक चेंजेज आएंगे, जो मसल्स में तुम्हारे मायोसिन के और एक्टिन के जो क्रॉस ब्रीज है वहां पर, या फिर उसके शोल्डर पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो टिल्टिंग होती है ना, वो सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैंने एक चीज होगी तो वो कंप्लीट होते चली जाएगी। टेक्निक होगी, स्विच बटन को ऑन करना है और उसको yes sir, जब जैसे बटन को ऑन करेंगे तो इट विल कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल नेट ऑफ द स्टिमुलेटर। फिर उसके बाद एम्पलीफायर से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट बटन ऑफ द डिवाइस विच एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, मतलब कितना करना है, सेटल करना है इसको 0 और 1 मिली वोल्ट। 0 पे नॉर्मल हो जाएगी, 1 पे करेंगे तो थोड़ी सी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद स्टिमुलस yes sir, बटन को दबाना है और एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देना है उसमें। तो उससे क्या होगा, इस प्रोसेस को जो है कि ऑपरेशन डिस्क्राइब एट पॉइंट 3 and 4, जो 3 और 4 नंबर है, इसको वंस अगेन दोबारा करना है, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को 0 और 1 पर, जब तक कि ऑसिलोग्राम शोज द प्रोपेगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। जो ऑसिलेटरी मूवमेंट होगी इसकी, उससे हमें दिखनी है। Lower the value of the stimuli intensity by 0.2 millivolt and apply an electrical stimulus. फिर अगेन 2 पे करना है, फिर 7 पे जाके करना है, ठीक है। परफॉर्म द ऑपरेशन फ्रॉम पॉइंट 7, अगेन ग्रेजुअली इनहांसिंग द नंबर ऑफ अप्लाइड स्टिमुलाई। मैंने वैसे ही धीरे धीरे फिर बढ़ाना है। फिर इसको कंटिन्यूसली 6, 7 और 8 जो है पॉइंट 2 से फिर 2 फिर कंटिन्यू करना है बाय द अच्छा इंटेंसिटी जो है वो 0.5 मिलीवोल्ट कम करते जाना है। तो जब स्विच ऑफ करेंगे बटन, देन जो स्टिमुलेटर में जो और एम्पलीफायर में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। yes sir, तो ये चीजें हैं तुम्हारी इसमें। ये नेटवर्क हो गया एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ आंसर है, ये yes नंबर sir, ऑफ स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस इंटेंसिटी है, ये क्लियर स्क्रीन है और ये कैलकुलेट है। यहाँ तुम्हारी नंबर ऑफ स्टिमुलाई कितनी है, 200 पर सेकेंड है। ये नेटवर्क होगी और स्टिमुलस की इंटेंसिटी यहाँ आएगी, ठीक है। तो स्टिमुलस हमें यहाँ से देना है और यहाँ से इसको सेट करना है। पहले 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। 0 पे क्या हुआ, yes sir, कुछ नहीं हुआ, है ना। कुछ नहीं हुआ sir, yes sir, नेटवर्क देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कैलकुलेट करो, अभी होगी ही नहीं। अब क्या है, इसको हम 1 पे करते हैं। कुछ नहीं, जब यहाँ स्टिमुलस देंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। जीरो 0.2 पे दिया तो देखो फिर यहाँ पर है ना, नंबर ऑफ स्टिमुलाई 1 यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। yes sir, लेकिन स्टिमुलस इंटेंसिटी और नंबर ऑफ स्टिमुलाई 0 है, लेकिन यहाँ 1 शो कर रहा है। इसमें दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, हाँ सर दिख रहा है सर, कुछ नहीं ठीक दिख है। रहा है, नहीं नहीं, यहाँ 1 है, yes ठीक sir, से देखो, ये बीचों बीच हाँ देखो, सर है, कर्सर है ना यहाँ पर, इसको देखो हटाते हैं, 1 दिख रहा है ना। yes sir है, अब वैसे ही फिर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। 0.5 पे कुछ नहीं है। अच्छा देखो, जब 5 पे करते हैं तो देखो नंबर ऑफ स्टिमुलस 1 है, लेकिन ये ग्राफ देख रहे हो, yes sir,
क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से ऊपर जो ग्राफ आ रही है पिंक कलर से, यस सर। तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है। यस सर। अब इसको हम एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो अब स्टिमुलस देंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यस सर। इंटेंसिटी बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि 0 दो तो बिल्कुल नहीं आएगी, 1 पे शुरू करोगे या फिर 5 पे करोगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी तुम्हारी और दैट विल वर्क, मतलब दैट विल इनिशिएट द डिपोलराइजेशन, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ एक नंबर स्टिमुलस दिया हमने, बिल्कुल नॉर्मल पे है अभी, है ना, स्ट्रेट लाइन आ रही है, डिपोलराइज हो रही है लेकिन वैसे नहीं हो रही है। लेकिन जैसे स्टिमुलस को हम बढ़ाते हैं 2 पे, क्लियर स्क्रीन करना हो स्टिमुलेटर, हाँ देखो ये उस समय 0 से ऊपर पे थी, अब ये नीचे में आई है थोड़ी, मतलब डिपोलराइज हुआ लेकिन उतना नहीं Yes, sir. हुआ, ठीक है। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस sir. इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और अप्लाई मोर स्टिमुलाई, तो हमें स्टिमुलाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है। 2.6 पर अगर हम जाके करते हैं तो भी ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब उतना ही है। अब इसको बोल रहा है वही बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए फिर हम लोग अगेन वी विल गो टुवर्ड्स द 5, ठीक है। जब 5 पे जाते हैं तो फिर 5 मिली वोल्ट दे रहे हैं करंट, देन इट विल शो द डिपोलराइजेशन प्रॉपर्ली, ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज द थिंग। Yes, sir.